So, hey there, I hope you all are watching videos for your exams, right? And studying. चलिए अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और संस्कृत का एग्ज़ाम होना तो बस आप एक दिन पहले पढ़ते हैं, सही बात है। चलिए, तो आप जैसे आपने लिट लकार सीखा, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, इन द सेम वे यू आर गोइंग टू लर्न लंग लकार। ये लंग लकार क्या होता है? आपका भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। भूत से ही पता चल रहा कि पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट हो गया, यानी पास्ट टेंस। ठीक है, इसमें भी वैसे करना। कोई भी लकार आपको धातु रूप लिखना है ना, तो सबसे पहले वचन लिख दीजिए। लिख देंगे। कितने वचन होते हैं? 3। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए, इधर पुरुष लिख दीजिए। पुरुष कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बस इतना काम करना है। जब भी धातु रूप रहे, आप एक द्वि बहु नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे इसको। ठीक है, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो वचन तीनों लिख देंगे, पुरुष तीनों लिख देंगे। अब भूतकाल में देखिए आएंगे किसके किसके, मैं कुछ बता देता हूं। जैसे आपका पट हो गया। पट में वही पढ़ना। अच्छा, एक पेज आपका है, रुकिए। अरे डिलीट हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए हाँ, डिलीट नहीं हुआ। देखिए, तो आपका गम, आगम, पच, लिख, खाद, हस, भू, चल, पीव, यानी कि पा धातु, ये आपका आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें से ये जो है आपको मैं क्रिया है मूल धातु और उसका हिंदी मीनिंग दे दिया। अब इसमें से किसी का भी मैं एक समझा देता हूँ। किसका समझा दूँ? गम का या फिर लिख का? किसी का भी समझ लीजिए। गम लिख का समझ लीजिए या फिर भू का सीख लीजिए। क्लियर? काफ़ी है, 3 सीख लेंगे, आपका हो जाएगा। डन। चलो, ये देखिए करना क्या है, इसके लिए भी रूल होता है। जैसे क्षति क्षता सीखे ना, यहाँ लिखिएगा अ और इधर लिखिएगा त हलंत। ध्यान दीजिए, हो गया अत। बीच में गैप दे दीजिएगा, क्योंकि बीच में हमें कुछ लिखनी है, यानी लिखना है अत, अताम, अन। देखिए तीनों में हलंत लग गया। अह, यहाँ अ दीजिए और यहाँ विसर्ग दे दीजिए। अह, अतम, यहाँ भी हलंत लगा दीजिए और ये हो गया आपका अत, अताम, अन, अह, अतम, अत। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में यहाँ सिर्फ हलंत का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। उसके बाद हो जाएगा अम, सेम वे आव, यहाँ दीजिएगा व, आव, आम, आकार यहाँ दीजिएगा, यहाँ माँ। देखिए आसान है ना, बड़ा सिंपल है। यानी कि कुल 1 2 3 4 और 1 5 जगह हलंत लगी है। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आओ, आम। अब इसमें जो आपको लगाना है लगा दीजिए। जैसे पट लगाना है, लगा दीजिए। सिंपल। सब में पट 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 जोड़ दीजिए। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या जोड़ देना है? पट 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 जोड़ दीजिए। आसान है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। सिंपल है। अतताम लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिख देंगे? पट 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 लिख दीजिए। हो गया, है ना सिंपल। कहाँ मुश्किल है। झूठ का परेशान होते रहते संस्कृत से, दोस्ती कर लीजिए। इससे 5-10 मिनट का काम है, संस्कृत से छुट्टी। और ये आ जाएगा ना, फिर आप इसका अनुवाद बना पाएंगे। जैसे उसने पढ़ा, सह अपठत, वे दोनों पढ़े, पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस। तौ अपठताम, वे सब पढ़े, ते अपठन। सिंपल। क्लियर हो गया? मैंने पढ़ा, अहम अपठम, तुमने पढ़ा, तुम अपठ। हो गया। अब इसी में दूसरा लिखा सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं पट के जगह पे। जैसे दूसरा एक मैं इरेज कर देता हूं, एक ज्यादा नहीं। ठीक है, इसमें लिख देता हूं। जिसे लिख धातु रूप लिखना है। क्या लिखना है आपको?
लिख धातु रूप, तो चले जाइए लिख धातु पर, यहाँ लिख दीजिए। जैसे पठ है वहाँ क्या लिख देंगे, लिख, हलंत नहीं लगाना है। अब सब में लिख 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 जोड़ दीजिए, अलिखत अलिखताम अलिखन, सिंपल है। चलिए लिख हो गया। दूसरा आपको गम हो गया, चलो गम नहीं हुआ, गम लिख देते हैं, गम में जाना। और इसमें आगमत नहीं, यदि गम ऐसे कर दिया आगमत ना, गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको, गम को बदल देंगे गच्छ में, किस में बदल देंगे, गच्छ में, हलंत नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ग च छ संयुक्त ऐसे, अगच्छत, सब में ऐसे कीजिए, गच 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 लगा दीजिए, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, ठीक है। अब जैसे भू धातु रूप है, भू धातु रूप में क्या लगा देंगे, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे आभूत नहीं, क्या हो जाएगा, अत तो है ही, देखो ध्यान दीजिए, अत तो है ही, इसमें भू के जगह पे ना भव लिख देंगे, भव, सब में लिख देंगे, यानी हो जाएगा अभवत अभवताम अभवन, राइट। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, हो गया आपका। तो लिट लकार भी हो गया, भविष्यत काल, लंग लकार भी हो गया, पास्ट टेंस भूतकाल, जो भी आएंगे 100% आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। जो आपको आसान लगता है लिख दीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अब जिसको चैप्टर चाहिए ना, क्या था, राष्ट्र चिन्हानी, यानी कि नेशनल सिंबल, है ना। नेशनल सिंबल में क्या है, राष्ट्र का चिन्ह जो आपको जानना है, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्र और भी कुछ है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ये सब के लिए ना थोड़ा सा पाठ देख लीजिए। मैं शॉर्ट में कर दूंगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, बोरिंग नहीं करूंगा चैप्टर को, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।